कितने लोगों को मालूम है कि प्रतिदिन हजारों गौ माताओं को कितनी बर्बरता से काटा जाता है, मां चिल्लाती है और हिंदू सो रहे अपने घरों में। हमको हिंदू कहने का अधिकार नहीं, हमको कृष्ण का भक्त कहने का अधिकार नहीं है, हमको राधा का भक्त कहने का अधिकार नहीं है। यदि हमारी आंखों के सामने हमारी मां काटी जाती है, लेकिन बचाएगा कौन? बचाएगा वो जिसने अभी तक बचाया, और वो बचाया किसान के घर में। भगवान कृष्ण गौ माता को लेकर किसी नगर में नहीं गए थे, गांव-गांव में गए थे। और आज पुनः ये निश्चय हुआ कि एकल अभियान 1 लाख गांव के 2 करोड़ परिवारों तक पहुंच चुका है और हम अगले वर्ष तक 4 करोड़ परिवारों तक पहुंच जाएंगे। और हमको बताया गया कि 2 करोड़ गोवंश प्रतिदिन प्रतिवर्ष भारत में कटता है। ये 2 करोड़ गोवंश को बचाने के लिए कोई गौशाला नहीं समर्थ है। आपको पता होगा 1966 में इंदिरा जी से पत्र मिले थे और इंदिरा जी ने कहा था एक बार प्रदर्शन करिए, मैं गोवंश बंद कराऊंगी। लेकिन वो तो इंदिरा थी, नेहरू की बेटी थी। हजारों संत महात्मा गए और गोली से मार दिए गए। कर्णावती जी ने शाप दिया कि तुमने अष्टमी के दिन संतों की हत्या हुई है, तुम्हारा पूरा परिवार अष्टमी के दिन जाएगा। इंदिरा जी की हत्या अष्टमी को हुई, राजीव गांधी की हत्या अष्टमी हुई और उसके भाई की भी मृत्यु अष्टमी के दिन हुई। ये कर्णावती जी का शाप था। लेकिन पुनः वही समस्या है, गौ माता को बचाएगा कौन? क्षमा करिए, आप में से कोई नहीं बचा सकता तो रो सकता है, बचाएगा किसान। और इसलिए हमने तय किया कि इस देश की 2 करोड़ गोवंश जो कटने के लिए, बिकने के लिए विवश है, उनको हम घर घर में पहुंचाएंगे। 2 वर्ष पूर्व यही से उद्घाटन हुआ था। आज हमारे 25 कथाकार गांव-गांव में जाकर गौ माता का आर्थिक पक्ष नहीं समझा रहे। जो गौ माता का आर्थिक पक्ष समझा रहे हैं वो गौ माता का अत्याचार कर रहे हैं। गौ माँ हमारी माँ है, हमारी माँ हमारे लिए भोजन बनाती है। क्या वो मेड सर्वेंट है? माँ माँ है। बस गौ माता को माँ के रूप में स्थापित करने के लिए कथाकारों ने पिछले 1 वर्ष में झारखंड और बंगाल के 2 संचों में अर्थात 7 गांव में 8000 परिवारों को गोपालक बनने के लिए तैयार कर दिया है। लेकिन हमें विश्वास था कि गौशालाओं से हमको गोवंश मिल जाएगा, हम निराश हो गए। गौशालाओं से हमको नहीं मिला और मिलने वाला भी नहीं। हम अपने गांव में ही एक हमको बताएंगे कि हर गांव में कसाई रहता है, उस कसाई को गांव में घुसने के लिए बंद करेंगे और जो गोवंश कोई किसान नहीं पाल सकता उसको हम उस परिवार में पहुंचाएंगे जो पालेगा और उसके गोबर और गोमूत्र से ऐसा सामग्री बनाएंगे कि वो गौ माता की रक्षा के लिए अपने को समर्थ पाए। लेकिन एक विषय है, 8000 किसान तैयार हैं, लेकिन 8000 गो रक्षक अभी तक तैयार नहीं हो पाए। हम सबको गोरक्षक बनना है। इन्होंने कहा पैसा नहीं चाहिए, मैं इनको बड़प्पन की बात करता हूँ, ये बड़े आदमी है और ये कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा आप सब यहाँ प्रतिज्ञा करके जाइए, एक गोवंश को बचाने के लिए 25,000 रुपया एक बार वायदा करिए और या तो दीजिए या देने का वायदा कीजिए। 8000 मुझको गोरक्षक चाहिए। 8000 गोपालक बन गए। ये बम्बई, ये सूरत, ये बड़े बड़े लोग आज भी हम
हम 8,000 गोरक्षक नहीं बना पाए, एक परिवार अभी तक हिम्मत कर रहा है। मेरा आग्रह है कि गौ माता के इस चीख को सुनो, और जब तक हिंदुस्तान पर, धरती पर एक भी गौ माता का रक्त गिरेगा, कभी हिंदू सुखी नहीं रह सकता। भगवान भी अवतार लेने नहीं रख सकते। अरे भगवान भी अवतार करेंगे तो पहले रक्षा करेंगे गौ माता की। और इसलिए आज प्रत्येक हिंदू को संकल्प करना है कि अपने जीवन काल में हम एक दिन देखेंगे, जब घोषणा करेंगे इसी वृंदावन में, अब हिंदुस्तान में एक भी बूचड़खाने में एक भी गौ माता नहीं कटी। जब गौ माता बिकेगी नहीं, कटेगी नहीं। और बिकती इसलिए है कि किसान को हमने संपर्क नहीं किया। मित्रों, मैं एकल अभियान की ओर से आपको आश्वासन देता हूँ। शुरुआत में 8,000, अभी मैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का रक्षा आपको देंगे। हमने एक प्रयोग के रूप में झारखंड और बंगाल में शुरू किया और वो प्रयोग सफल हो गया। बहुत जल्दी हम देश के सारे प्रांतों में पहुंचेंगे, लेकिन प्रश्न है कि इनके पीछे 8,000 गोरक्षक ये तैयार होने चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, आप सब एक गोरक्षक परिवार बनिए और अपने मित्रों को 8-10 लोगों को गोरक्षक परिवार बनाइए और श्री हरि सत्संग समिति के अकाउंट में 25,000 की राशि पहुंचाइए। आपको एक डिजिटल कोड मिलेगा जिसमें आपकी गौ माता कहाँ है उसके कान में एक चिप रहेगी। गौ माता कहाँ है, कितनी सुरक्षित, सब आपको रिपोर्ट मिलेगी, डिजिटल रिपोर्ट मिलेगी। उसका ऐप बन चुका है, लेकिन ऐप अभी हम दे किसको? इनके पास अभी 8,000 इन्होंने वायदा किया था और मुझे विश्वास है कि वायदा पूरा होगा। 8,000 गुना 25,000, 20 करोड़ की राशि इनके अकाउंट में जमा हो, ये संकल्प करके जाइए। और मैं 8,000 गांव के लोगों को तैयार कर चुका हूं, ये आपको वायदा कर रहा हूं। लेकिन उन तक यह गौ माता की रक्षा हो, यह संकल्प लेने का दिन है। जब तक गौ माता की रक्षा होगी, भारत माता की रक्षा नहीं हो सकती। जब तक गौ माता कटेगी, हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता और हिंदुस्तान हिंदू देश नहीं रह सकता। शायद आने वाले 10-20 साल में आप सबको मुस्लिम राष्ट्र का दिन देखने पड़ेंगे। तब सोचिए हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। हम अपने घर में खुश हैं और दुश्मन हमारे इसी वृंदावन के चारों ओर कितनी मस्जिद बन गई, कितनी स्थिति बन गई। हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हम गोवर्धन में पूजा कर रहे हैं, और गौ को काटने वाले इस वृंदावन में, गोवर्धन में छा रहे हैं। हम देख रहे हैं। भगवान बताएगा, जगन्नाथ कृष्ण का रूप, उसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं। वो कहते मैं कुछ नहीं करूंगा कलयुग में, तुमको करना पड़ेगा। मेरी आंखें में देखूंगा और तुम करते हो नहीं करते देखूंगा, और जो नहीं करेगा उसको मैं दंड दूंगा। मित्रों, कृष्ण बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन कृष्ण बहुत आसान व्यक्ति नहीं है। इसलिए क्या करिए, हम इस देश में गौ की रक्षा करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे। आप अपने परिवार में नहीं रह सकते गौ माता को, तो किसान तैयार है और किसान के घर में गौ माता पहुंचेगी, गौ माता बचेगी, हिंदू समाज बचेगा, हिंदू राष्ट्र बचेगा। अपनी आंखों के सामने भारत मां को विश्व गुरु बनते हुए देखेंगे। यह संकल्प का दिन। सबको नमस्कार, धन्यवाद।